कार्य को पूरा करने के लिए मिलेंगे 83 करोड़ रुपए। सरकार ने अधूरे कार्य को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। करीब 6.5 साल बाद शासन की समिति ने इसको मंजूर किया है। शासन की व्यय वित्त समिति ने 83 करोड़ मंजूर किए हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में जेपी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जेपी सेंटर के निर्माण कार्य को लेकर जांच हुई थी। जांच के बाद अभी तक कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। होटल और ब्लॉक को छोड़कर सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। सपा सरकार में जेपी का निर्माण शुरू हुआ था। जेपी सेंटर के निर्माण कार्य को लेकर जांच भी हुई। जांच के बाद अभी तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। होटल ब्लॉक छोड़कर सभी कार्य अब इसको देखते हुए पूरे किए जाएंगे। संजय चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, इस खबर को लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि तत्कालीन सरकार जो सपा की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्टों में एक जेपीएनआईसी इंटरनेशनल सेंटर जो था वो उसका निर्माण 2013 में शुरू हुआ था। हालांकि 17 में जब प्रदेश में सरकार बीजेपी की आई तो उस पूरे कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। कई कार्य ऐसे थे जिन्हें तत्काल प्रभाव से रोका गया था और जाँच शुरू कर दी गई थी। तकरीबन 6.5 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। जाँच भी लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि जाँच में आँच किस पर आई, इसकी आंच और इसकी जानकारी अभी बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन जेपीएनआईसी का जो कार्य है वो अब शुरू होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी सरकारी वकील से पूरे ही कार्य का जो लेखा जोखा था वो 4 सप्ताह में मांगा था एक जनहित याचिका के जरिए। लेकिन उसके फैसले के पहले ही सरकार की जो व्यय वित्त समिति है उसने इस पूरे कार्य की समीक्षा की है और तकरीबन 83 करोड़ रुपए शासन के द्वारा मंजूर कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अभी होटल ब्लॉक को अगर जेपीएनआईसी का छोड़ दिया जाए तो बाकी के कार्य को पूरा किया जाएगा, जिससे जेपीएनआईसी सेंटर लोगों के लिए खोला जा सके। तकरीबन 6.5 साल से काम बंद है, तो ऐसे में इसका जो रख रखाव का खर्च है वो और ज्यादा बढ़ गया है। अगर तत्काल उसे शुरू किया जाता शायद कम बजट में इसे और पूरा किया जा सकता था। हालांकि एलडीए के पास इस पूरे सेंटर की जिम्मेदारी है और इसे जिम्मेदारी को जल्द ही कार्रवाई के रूप में शुरू किया जाएगा। इसका कार्य शुरू होगा। हालांकि सफाई का जो कार्य है कल शाम से ही एलडीए के द्वारा जेपीएनआईसी में शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही काम बंद हुआ था उसके बाद से लगातार वहां पर गंदगी झाड़ियों का अंबार लग गया है। तो पहले में मजदूरों के द्वारा झाड़ियों की साफ सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। तो शासन द्वारा 83 करोड़ मंजूर कर दिए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 83 करोड़ से जेपीएनआईसी पूरा हो पाता है या इसका बजट और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मऊ से अगली बड़ी खबर है।